हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे न्यू यूट्यूब चैनल। ये फर्स्ट वीडियो होने वाला है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए कमेंट कीजिए, अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए। और आगे चल के इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इस चैनल से बहुत ज़्यादा फायदा आप लोगों को होगा। बस इस चैनल में आप लोग बने रहिए और सपोर्ट कीजिए। और आज हम लोग ज्योग्राफी से स्टार्ट करने वाले हैं, इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है। और देखिए इसमें कौन से टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ना है। देखिए भारत की स्थिति और विस्तार का प्रश्न, भारत की मिट्टियाँ, भारत की कृषि, भारत में सिंचाई के साधन, भारत की मिट्टियाँ, भारत के पर्वत पर्वत जो भी टॉपिक जो भी चैप्टर ज्योग्राफी में आएगा सारा का सारा आप लोग को ऑनलाइन क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा कंप्लीट करा देंगे टॉपिक बाय टॉपिक। चाहे एक महीना कहाँ लगे 45 दिन क्यों नहीं, लेकिन कोशिश रहेगा कि एक महीना में सारा सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म करा दें इसका ज्योग्राफी का। अगर आप लोग बोले तो साइड से हिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर सकते हैं। 1 घंटा ज्योग्राफी 1 घंटा हिस्ट्री। ठीक है। तो अगर आप लोग को बोले आप लोग को पसंद आए कंटेंट वगैरह क्वेश्चन वगैरह सही लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि और किस सब्जेक्ट का वीडियो बनाए। ठीक है। वैसे इसमें मेरा ख्याल से जहाँ तक उम्मीद है इसमें मैथ कंपलसरी आएगा, मैथ का क्वेश्चन आएगा इसमें और जीके का क्वेश्चन आएगा। ठीक है। साइंस का तो अभी नहीं बता सकते हैं। अगर बोलिएगा आप लोग अगर अच्छा लगे कंटेंट वगैरह तो बोलिए तो उसका भी बना देंगे। ठीक है। आज ज्योग्राफी का पहला क्लास है तो स्टार्ट करते हैं भारत की स्थिति और विस्तार से। ठीक है। आज बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो आप लोग बस क्वेश्चन कीजिए। ये क्वेश्चन का थोड़ा नंबर उल्टा पुल्टा हो गया उससे आप लोग को दिक्कत नहीं, बस आप लोग क्वेश्चन कीजिए ध्यान में रखते हुए। और अगर और भी कोई चीज़ कुछ भी इस कंटेंट वगैरह में कुछ और चाहिए और बोलिएगा मैप वगैरह मैप के साथ चाहिए सब कुछ तो वो भी डाल बना सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए बगल में स्क्रीन में आप लोग को चाहिए कि नहीं मैप इधर बगल मैप भी बन जाए, सारा कुछ डाल डाल सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्लास है तो शायद 20 से 25 क्वेश्चन ही करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है। बस आप लोग देखते रहिए आंसर कीजिए, आंसर आप लोग आंसर करते रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। और हाँ एक चीज़ और, जितना भी जो भी क्वेश्चन डालेंगे चाहे हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, मैथ्स का हो, किसी का भी हो, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। सारा कोई भी ना कोई एग्जाम में पूछा रहेगा। अब देखिए सब में नीचे देखिए लिखा होगा, सब में देखिए नीचे किस एग्जाम में पूछा गया सब में लिखा होगा देखिए। ठीक है। एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया, बाकी सारा सारा का सारा आपका सारा क्वेश्चन के नीचे लिखा मिल जाएगा। ये पीडीएफ बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। ठीक है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? ठीक है बताइए, आंसर बताइए आप लोग। देखिए इसे ये हो गया भारत, जैसे रफली बना रहे हैं तो देखिए यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक लास्ट तक इसका लंबाई कितना है तो आप लोग को बताना है। इसका लंबाई हो जाएगा 2933 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 2933 किलोमीटर। भी अगर कमेंट कीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर कराइए तो वो भी कराते चले। अगर बोलिए कि 5 सेकंड या 10 सेकंड का समय देने के लिए तो वो भी दे देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 6100 किलोमीटर। भारत की क्वेश्चन नंबर 3, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? ठीक है। आप लोग बताना है। देखिए ये भी पूछा गया, एसएससी स्टेनो में पूछा गया है, 2011 में पूछा गया। सारा का सारा आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है आप लोग बताना है। इसका हो जाएगा 2.4। ठीक है। 2. आंसर क्वेश्चन आंसर कीजिए। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे समुद्र तल से 2135 मीटर है उससे अधिक ऊंचाई पर, उसी को बोलते हैं पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है। तो कितना परसेंट क्षेत्र जो है पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है आप लोगों को इसका आंसर करना है कमेंट में। क्या मैं ही बताता हूँ, 10.7%। 2017 एसएससी सीजन में पूछा गया है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? पूरा भारत के कितने प्रतिशत जो जमीन है वो पर्वत और पहाड़ी पाया जाता है वो आप लोगों को बताना, आंसर करना है। देखिए एसएससी 2011 में पूछा गया है। इसका आंसर आप लोगों को इसका आंसर हो जाएगा 29.3%, 29.3। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? एक कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप लोगों को 8 का 8 राज्य याद होना चाहिए। ठीक है। इसका फिलहाल इसका आंसर देखिए पश्चिम बंगाल से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है। इसका आंसर फिलहाल हो जाएगा उड़ीसा। चलिए मैं कुछ इसको बता देता हूँ करना है। पहला हो जाएगा गुजरात, दूसरा हो जाएगा राजस्थान, तीसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, चौथा हो जाएगा छत्तीसगढ़, पाँचवा हो जाएगा झारखंड, छठा हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, 3 3 6। 2 आप लोगों को कमेंट करना है। 2 कौन कौन से राज्य है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है कौन सा है बताइए? अभी तो जस्ट आप लोगों को बताए हैं। हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती, बिहार से नहीं, जम्मू कश्मीर से नहीं। इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? देखिए इंदिरा कॉल तो सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा।
इंदिरा पॉइंट, इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो खांसी एवं जयंतियाँ, गारो खांसी एवं जयंतियाँ पहाड़ी संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके भाग है, बताइए। पूर्वोत्तर का पहाड़ी का भाग है, आरा कान्योमा पर्वत का भाग है, प्रायद्वीप का भाग है, कि हिमालय का भाग है। ये आपका आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर का भाग है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ मालाबार तट, कोरोमंडल तट, काठियावाड़ तट, कोंकण तट। तो इसका हो जाएगा कोरोमंडल तट जो पश्चिमी तट का भाग नहीं, पूर्वी तट का भाग है, ठीक है, इसका पूर्वी तट का भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है, भारत, मालाबार तट, दीघा तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट। इसका आंसर देखिए, अभी बताएं पूर्वी समुद्री तट जो है वो कोरोमंडल तट है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। इंदिरा पॉइंट जो अभी बताएं दक्षिणतम बिंदु बताएं जो इंदिरा पॉइंट, इसका अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम हो जाएगा पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, ला ही चिंग, हाँ ये भी ला ही चिंग ये भी कहते हैं, पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कोंकण तट कहाँ तक विस्तृत है, जो कोंकण तट है वो कहाँ तक विस्तृत है, गोवा से दमन, गोवा से मुंबई, गोवा से कोच्चि, गोवा से दीव, दमन दीव जो भी हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा से दमन। कोंकण तट गोवा से दमन तक विस्तृत फैला हुआ है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार की हुई है, बताइए। ये तो आसान क्वेश्चन है, मृदा निक्षेपण से, प्रवाल उत्पत्ति से, ज्वालामुखी उत्पत्ति से। इसका आंसर हो जाएगा प्रवाल उत्पत्ति से, ठीक है, प्रवाल दो बी नंबर, सॉरी बी नंबर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये आप लोग बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है, अभी आप लोगों को इससे पहले बताए थे। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है। भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है। भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी है। इसका आंसर आप लोग बताना है क्या होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य चुनने को बोला, ये ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे असत्य सत्य क्या होगा क्या नहीं, ये आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, बाकी ये सब तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, ये एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश। ये आप लोग बताना, ये आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है, इसका आंसर है। तो आसान क्वेश्चन है, ये आप लोग होमवर्क रह गया, ठीक है भैया। निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, सबसे ज़्यादा तट रेखा किसकी लंबी है, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, चलिए बताइए। 3 क्वेश्चन अभी तक आगे आ चुका है, सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, देखिए सारा प्रीवियस ईयर का। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, एमपी से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, यूपी से नहीं गुजरता है, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, तो बताइए। देखिए आप लोग खाली देखिए कर्क रेखा से कितना अभी तक क्वेश्चन पूछ चुका है, इसका आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। सिर्फ कर्क रेखा से 4 क्वेश्चन अभी तक आ चुका है, ठीक है, सारा देखिए सारा कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, अभी बताए हैं 8 राज्यों से, ठीक है, गलती नहीं कीजिए कोई भी। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, कौन सा द्वीप, रामेश्वरम, न्यू मूर, लक्षद्वीप, गंगा सागर। बताइए जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग, कौन सा द्वीप रामेश्वर जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है, इसका आंसर आप लोग करना है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। देखिए अभी आप लोग समझ रहे हैं कि आसान क्वेश्चन है, सिर्फ एक पहला चैप्टर है, अभी धीरे धीरे जैसे लेवल बढ़ेगा आप लोगों का तो क्वेश्चन भी उसी लेवल का क्वेश्चन भी आएगा। तो आप लोग बस अंत तक बने रहिए, लास्ट क्लास तक बने रहिए, 30 क्लास का पूरा ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन आप लोग इससे बाहर नहीं जाएगा, बस आप लोग लास्ट तक बने रहिए। 1 महीना तक क्लास चले, 20 दिन तक, 25 दिन तक, जो भी क्लास चले, लेकिन हम उम्मीद है कि 20 से 25 दिन में सारा खत्म कर देंगे इसको। क्वेश्चन, दक्षिण गंगोत्री क्या है, दक्षिण गंगोत्री क्या है। भारत नौसेना का युद्ध जलपोत, उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, की इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू मूर द्वीप कहाँ पे है, इससे पहले एक क्वेश्चन में इसका ये ऑप्शन आया था न्यू मूर द्वीप, ठीक है, आप लोग बताना है न्यू मूर द्वीप कहाँ पे है। अंडमान में, अरब सागर में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। अगर आप लोगों को लगता है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा दें, टाइमर चला दें 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए, तो आप लोग बताइए, उसमें भी हम नेक्स्ट वीडियो से वो भी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है, दीव, पांडिचेरी, दादर नगर हवेली, दमन। बताइए इसमें से कौन एक द्वीप है,
दीव एक द्वीप है, ठीक है, दीव एक द्वीप है। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? काला पानी की सजा आप लोग सुने होंगे, काला पानी की सजा, वो कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? जो भारतवर्ष था वो किस द्वीप का अंग था? कुश द्वीप, पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप। आप लोग मूवी वगैरह में भी सुने होंगे जम्बू द्वीप पे, मूवी वगैरह में सुने होंगे जम्बू द्वीप का हिस्सा हो गया। 3 क्वेश्चन और करेंगे, लास्ट 3 क्वेश्चन 30 तक करेंगे। आज इतना में ही बंद कर देंगे। कल से कोशिश करेंगे कि एक दिन में 3 से 4 वीडियो डालने का, एक ज्योग्राफी का रहेगा, एक हिस्ट्री का भी साइड से चला देंगे, और मैथ वगैरह का भी बोलिए तो मैथ का चला सकते हैं, तो उतना टाइम मेरे पास नहीं मिल पाता अभी, मुझे खुद से पढ़ाई भी करना पड़ता है। तो हिस्ट्री का तो चला ही देंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी, और शायद सोचते हैं कि साइंस का भी, जैसे कि पहले स्टार्टिंग करेंगे बायोलॉजी या फिजिक्स से, ठीक है, ऐसे ही चला देते साइड से। जो जो सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना है वो सब इसमें प्रोवाइड करा देंगे, खाली आप लोग बस वो कमेंट कीजिए कि कौन कौन सा पढ़ना है, ठीक है। तो ये कहाँ 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ना था ना, 27 तक हो गया था, 28 से शुरू करते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? इंडिया शब्द जो है ये ग्रीक भाषा का है, ठीक है, इंडिया ग्रीक भाषा है, ठीक है। निम्न द्वीपों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? देखिए बीपीएससी 2019 से पूछा गया है। निम्न द्वीपों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? इसका आंसर बताना आप लोगों को। अंडमान निकोबार, निकोबार और सुमात्रा, मालदीव और लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं द्वीप, जावा, सुमात्रा एवं जावा। 10 अंश मतलब समझे आप? एक क्वेश्चन देखिए हिंदी में लिखा हुआ है ना, बहुत कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा इस क्वेश्चन, जबकि आंसर जानता होगा। देखिए 10 डिग्री से कौन अलग होता है? 10 डिग्री से कौन सा 2 द्वीप अलग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार। बताइए किसको किसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, जबकि आंसर आप लोग जानते होंगे, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, कोर निकोबार एवं छोटा निकोबार, उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। इसी के बीच में डंकन पास स्थित है, ठीक है, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच डंकन पास स्थित है। तो थैंक यू आप लोगों को लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। कुछ भी अगर परेशानी हो वीडियो में, कोई भी अगर क्वालिटी या आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, उसका सुधार किया जाएगा। बाकी अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि और क्या क्या इसमें कर सकते हैं, क्या क्या और अच्छा कर सकते हैं वो आप लोग बताइए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आप लोग से मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।